सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत GPO चौक लाहौर से हिरासत में ले लिया गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन बताइए, आपके पास डिटेल्स क्या है? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत जो थे वो इजलास में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने इजलास में शिरकत की, वकला से खिताब किया, मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद जो है वकला की तादाद के साथ जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे थे और हाई कोर्ट के गेट के बाहर ही जो है पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए घेरा और उसके जो है वकला बरादरी जो कि शेर अफजल मरवत के साथ थी, उन्होंने खासी जो है वहाँ पर पहले तो पुलिस के साथ खासी बहस चलती रही। उसके बाद जो है शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी से बार बार रोकते रहे और काफी देर तक जो है ये मामला इसी तरह से चलता रहा था। जो है शेर अफजल मरवत ने अपनी गिरफ्तारी के लिए खुद ही आगे बढ़ गए और जो है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस तरह से GPO चौक के बाहर से जो है शेर अफजल मरवत को है पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस वक्त जो है उन्हें हिरासत में लेकर मिजान थाने में जो है पहुंचा दिया गया है। शेर अफजल मरवत को जो है MPO 3 के तहत जो है वो हिरासत में लिया गया है और लाहौर GPO चौक से जो है उन्हें यहाँ से हिरासत में लेकर थाना मिजान में जो है वो इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ, मीडिया से गुफ्तगू में भी शेर अफजल मरवत जो थे वो वकला से खिताब भी किया और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें और जो है इस वक्त जो है अपने हक के लिए बाहर निकले और इस तरह से जो है वो वकला को जो है तहरीक के लिए उकसाते रहे और जब वो यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वकला की खासी तादाद उनके साथ मौजूद थी जो कि उन्हें उनके साथ साथ थी और जिस वक्त पुलिस शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत GPO चौक लाहौर से हिरासत में लिया गया, थाने उन्हें मुंतकिल कर दिया। बहुत शुक्रिया नवीन अली, आपने डिटेल्स दी। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने मुजरिम शाहनवाज को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया। सारा के वालिद ने शाहनवाज को मिलने वाली सजा पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि समीना शाह को भी सजा मिलनी चाहिए थी। शक है कि सारा को कत्ल करने में समीना शाह के बेटे ने उनकी मुआवनत हासिल की। इससे मुताल्लिक़ वकील से वो मशवरा करेंगे। 23 सितंबर 2022 को शाहनवाज अमीन ने चक शहजाद के फार्म हाउस में अपनी बीवी सारा इनाम को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से कत्ल कर दिया था। केस में शाहनवाज अमीर और उसकी वालिदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई थी। केस की समाअत 1 साल से जायद हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने जो टैक्स लिए हैं रिहायशी वापस ले सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, फैसले से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा और क्या इससे मुतालिक कोई गाइडलाइंस भी दी गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जानिब से जो प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा था उसके खिलाफ दायर दरख्वास्त आज निपटा दी हैं और अदालत ने जो प्रॉपर्टी टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से लिया जा रहा था उसे गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स ले सकते हैं। ताहम जो कंटोनमेंट बोर्ड के वकील हैं बैरिस्टर फरूक नसीम, उन्होंने अदालत से ये कहा कि वो 4 हफ्तों के लिए जो शॉर्ट ऑर्डर है इस पर अमल दरामद ने अपने ये कहा है कि रिफंड रुजू कर सकते हैं, लिहाजा जो दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट से। जी बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने डिटेल्स दी। UN पॉपुलेशन फंड और पाइज के इश्तराक से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान में आबादी में इजाफा रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि बच्चों की कम पैदाइश के लिए मुल्क में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम शुरू किया जाए, बच्चों की पैदाइश में कमी की हौसला अफजाई की जाए, आबादी में इजाफा रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग की खिदमात फराहम की जाए, बच्चों की पैदाइश में कमी और वक्फे के लिए फैमिली प्लानिंग की खिदमात दी जाए। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि जिनसी और तौलीदी सेहत बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएं। किसी भी सूबे में बच्चों की पैदाइश में कमी का रुझान नहीं देखा गया। रिपोर्ट में सेहत और तालीम का बजट बढ़ाने और मुफीद मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए इकदाम की भी सिफारिश की गई है।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस से निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 की शेख 28 से 33 में तरमीम कर दी गई है। तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद निजकारी मामलात में गैर ज़रूरी ताख़ीर ख़त्म, मसाइल हल करना है। तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद कानून और इंसाफ के उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। ऑर्डिनेंस के जरिए निजकारी अपेलेट ट्राइब्यूनल का क़याम अमल में लाया गया है। अपेलेट ट्राइब्यूनल के पास निजकारी से मुतल्लिक दीवानी और फौजदारी मामलात पर समाअत और फैसलों का इख्तियार होगा। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में हाई कोर्ट्स के इख्तियारात अब निजकारी अपेलेट ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिए गए। ऑर्डिनेंस से कबल मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स को निजकारी मामलात पर बैक वक्त दायरा इख्तियार हासिल था। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात हुई है। मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में हुई। इस मौके पर नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी शरीक थीं। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। महमूद खान अचकज़ई ने नैब रेफरेंसेस में बरियत पर मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। दोनों कायदीन ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने महमूद खान अचकज़ई के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और बरियत की मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा किया। अहम खबर आप तक पहुंचाए। बलोचिस्तान के निगरां वजीर इत्तलात जान अचकज़ई का अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए अमेरिका को ड्रोन बेसिस देने से मुतल्लिक तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज सामने आया है। क्वेटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुतल्लिक उनसे मंसूब जो पेशकश अखबार में शाये हुई है उस पर निगरां सूबाई वजीर ने तबसरा करने से गुरेज किया और कहा नो कमेंट्स। जान अचकज़ई ने इस हवाले से अपनी ट्वीट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी हटा दिया था। कोयटा प्रेस क्लब में मीडिया ब्रीफिंग में जान अचकज़ई ने डेरा इस्माइल खान में हालिया दहशतगर्द हमले को पाकिस्तान का 9/11 करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने शहीद होने वाले जवानों के खून के एक एक कतरे का बदला लेगा। ये भी कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की इंतज़ामिया इन कार्रवाइयों की बराह रास्त जिम्मेदार है, उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। सर, आपके नाम से स्टेटमेंट आज पब्लिश हुआ है बड़ी लीडिंग अखबार में कि आपने एक ऑप्शन दिया है कि यूएस को जो है ऑफर करते हैं कि वो यहाँ बेसिस से आके अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक करें। ड्रोन नो कमेंट्स। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फिलिपाइन की सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नर्सिंग तालिबात की तादाद दुगनी करने के बावजूद पंजाब में ज़रूरत बरकरार है। पंजाब में नर्सिंग के शोबे में फ़िलीपींस के ताउन का खैर मकदम करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। पंजाब और फ़िलीपींस के दरमियान नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए MOU का उसूली फैसला भी किया गया। मुलाकात में फ़िलिपीनी और पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए बाहमी दाखिलों की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। फ़िलीपींस पंजाब से 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग देगा।